नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज बात उन शेयरों की जिनके बारे में लोग मान चुके थे कि इनमें तो कुछ होना नहीं है। बहुत डिसअपॉइंट हुई थी बहुत बड़ी संख्या में जनता, जो ख़ास तौर पे नए इन्वेस्टर्स थे, पहली बार उन्होंने पैसा लगाया था बाज़ार में। इसके बावजूद वो परेशान हुए थे। ये क्या शेयर हैं? ये एक है पेटीएम, दूसरा है ज़ोमैटो। और ये दोनों ऐसे शेयर हैं जिनके बहुत सारे ग्राहक हैं। बाज़ार में बहुत सारे लोग माफ़ कीजिए, इनको इस्तेमाल करते रहे हैं। और जब इनके आईपीओ आए तो उनको लगा कि ये साहब ज़बरदस्त कंपनी है, हम तो खूब यूज़ करते हैं, चलिए इसमें पैसा लगाया जाए। और पैसा लगाने के बाद जो हुआ वो आप सबको पता है। ये ऐसे गिरे कि मतलब तमाम लोगों के दिल टूट गए। उनमें बहुत सारे लोग तो बेच-बाच के भाग गए। कुछ बचे, जो शायद आज राहत की सांस ले रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, जब वो शेयर बिल्कुल गोता खा चुका था, नीचे पहुंचा था, तब उसमें पैसा लगाया। और वहाँ जो लोग, वो हिम्मत वाले हैं जिन्होंने जैसे कहते हैं ना, गहरे पानी पैठ जो मोती पाया जाता है, जिन खोजा तिन पाइया राह किनारे बैठ। तो वो जो लोग गोता लगाने बाज़ार में निकले, जिन्होंने बहुत गहराई में खरीदा, वो उसमें बहुत फ़ायदे में रहे हैं। और पेटीएम का जो हाल है, 76% इस साल उसके शेयर में तेज़ी आ चुकी है। और अब गोल्डमैन सैक्स ने उसका प्राइस टारगेट रिवाइज़ करके ₹1250 पहुँचा दिया है। और जो उनका 13 तारीख का जो क्लोजिंग प्राइस था, वहाँ से 34% का अपसाइड, यानी यहाँ से भी 1/3 की बढ़ोतरी और दिख रही है। और उनका कहना है कि हो सकता है कि पेटीएम इस साल भारत में जितनी इंटरनेट बेस्ड कारोबार वाली कंपनियां हैं, उनमें सबसे फ़ायदेमंद, सबसे मुनाफे वाली कंपनी साबित हो सकती है। तो उस वक़्त, जिस वक़्त ये आईपीओ आए थे, अगर आपको याद हो, तब जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था, वो यही था कि जब तक कंपनी पैसा बनाने नहीं लगती है, तब तक वो जिस भाव पे अपने शेयर बेच रही है, वो ठीक नहीं है। अब अगर वो पैसा बनाने लगी है और पैसा बना रही है, तो फिर उसके शेयरों में तय है। आज भी करीब 1% ऊपर उठा हुआ था। और कहा यह जा रहा है, उसके जो पेरेंट हैं, वो कह रहे हैं, जब गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट रिवाइज़ किया, तो उसके बाद उनका शेयर भी उठा हुआ है। कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, पेटीएम के नाम से मशहूर है, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी है। और विजय शेखर शर्मा इसके प्रमोटर हैं, आपको सबको याद होगा, बहुत नाम था, लेकिन फिर वो प्रमोटर नहीं रहे, क्योंकि विदेशी निवेशकों का पैसा ज़्यादा हो गया, उनका कम हो गया, तो वो अब प्रमोटर नहीं कहलाते हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स में इसका बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है। और अभी ये और हिस्सा अपना बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इनकी जो पोजीशन है, उसमें इनका हिस्सा भी बढ़ने वाला है। और वित्त वर्ष 2024-25 में FY25 जिसे कहते हैं, वहाँ इस गोल्डमैन सैक्स नाम के ब्रोकरेज का मानना है कि ये कंपनी नेट इनकम पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि मुनाफे में आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर कट, कमाई तो कर रही है, अब मुनाफे में आ जाएगी। ये ट्रिगर उनको दिखाई पड़ रहा है जो इसमें पेटीएम में पैसा लगाने के इरादे से। इसी तरह का हाल हुआ है ज़ोमैटो का। ज़ोमैटो भी आप जानते हैं, ज़बरदस्त कंपनी है। उसने भी पिछले 6 महीनों में जो लोगों ने उसमें पैसा लगाया था, वो डबल हो गया वहाँ से। गिरा हुआ शेयर था, जहाँ था वहाँ से आपको पता ही है कहाँ कहाँ था पहुँचा था। लेकिन वहाँ से ये डबल हो गया। और अब बाज़ार में लोग फिर सवाल पूछ रहे हैं, जो तमाम कंपनियों के बारे में पूछा जाता है, कि क्या करें? बेच दें, मुनाफा निकाल लें और खरीदें, या जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं लगाया, वो इसमें पैसा लगाएं। तो बाजार में जैसी सलाह आती है, उनका कहना है, साहब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आप खरीद सकते हैं अभी भी, और अगले 3-4 हफ्ते में फिर इसका दाम बढ़ के ₹122 तक हो सकता है। अभी 111.50 है। जाहिर है, जो लंबे समय के निवेशक हैं, वो यहाँ बहुत दिलचस्पी नहीं लेंगे। लेकिन अप्रैल में ₹53.85 का ये शेयर था, और अभी पहुंच गया ₹111। तो 105% का उछाल इसमें साफ दिखाई पड़ा है। जो टेक्निकल चार्ट वाले वो कह रहे हैं वो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। तो ये ब्रेकआउट आप जानते ही हैं, टेक्निकल में एक बड़ी कहानी है कि जब कुछ हो जाता है तो बताते हैं अब ये हो गया है, और अभी यहाँ से ये और हो सकता है। अगर यहाँ पहुँच गया तो ऐसा होगा, वहाँ पहुँच गया तो वैसा हो गया। तो तमाम तरह के इसमें टारगेट दिखाए जा रहे हैं। एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम की चीज़ होती है, वो कह रहे हैं कि साहब ये
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में 67.9 पे है। ये अगर 30 से नीचे होता है तो उसको ओवरसोल्ड मानते हैं, और 70 के ऊपर होता है तो ओवरबॉट माना जाता है। ओवरबॉट का मतलब है ज़्यादा लोगों के पास है। लेकिन तरह तरह के इंडिकेटर्स देखे जा रहे हैं और वो लगातार बढ़ रहा है, टेक्निकली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, आप इसको खरीद के यहाँ स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन जो मुद्दे की बात, मार्केट की बात है, वो ये है कि कंपनियों ने जब आईपीओ इशू किए थे उस वक्त जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो मुश्किल में फंसे ज़रूर। लेकिन अगर आप कंपनी के कारोबार पे नज़र रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो जिस वक्त सब बेच रहे हों उस वक्त जाके अगर पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता है और जल्दी हो जाता है। क्योंकि ज़ोमैटो और पेटीएम कब कितना कमाएंगे और उसके बाद लंबे दौर में कितना फ़ायदा देंगे पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस साल की शुरुआत में या पिछले साल गिरे भाव पे शेयर खरीद लिए, उनको तो ये फ़ायदा मिल गया और उनकी जेब में पहुंच गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि बाज़ार में अपना गणित जोड़ना चाहिए, अपना हिसाब लगाना चाहिए, किसी के कहे पर भेड़ चाल में नहीं जाना चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। विजय दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।